वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके लास्ट चैप्टर की वीडियो है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज़ ए समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर कह सकते हो या जनरली आप 1 ईयर कह सकते हो। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है। वैसे लगभग वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होती है। तो ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जब एक इकोनॉमी का दूसरे इकोनॉमी के साथ जो लेना देना होता है वो ओपन इकोनॉमी होती है। तो उसमें एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो उसका रिकॉर्ड रखती है सरकार जो है। तो उसका रिकॉर्ड जो रखा जाता है उसी की एक समरी है जिसमें ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कंट्री है 1 ईयर के अंदर वो कितना लेना देना कर रही हैं आपस में। ये उसी की एक समरी है। तो इसके कंपोनेंट है बीओपी के, जो एक तो करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है और तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट है, सबसे पहले आप इसे समझिए कि करंट अकाउंट में जो हमारी सरकार है वो क्या रखती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस करंट अकाउंट में रिसिप्ट, सरकार को जो बाहर से करेंसी आनी है वो रिसिप्ट है। सरकार को जो पेमेंट करना है वो पेमेंट है फॉरेन एक्सचेंज का। तो उसका रिकॉर्ड रखती है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन डज नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम। ये फ्यूचर क्लेम को सैंक्शन नहीं करता है। तो इसके कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट जो करंट अकाउंट में हमारी सरकार रखती है? वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो भी टेंजिबल गुड्स। तो सरकार कितना एक्सपोर्ट करती है कितना इंपोर्ट करती है उसका जो रिकॉर्ड रखती है स्टूडेंट वो करंट अकाउंट में रखती है। विजिबल गुड होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कितना सरकार सर्विस का एक्सपोर्ट करती है कितना इंपोर्ट करती है उन सब का जो रिकॉर्ड रखती है वो भी करंट अकाउंट में रखती है। फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज स्टूडेंट वो होती हैं जब काम करते हैं, काम करने के बदले फैक्टर पेमेंट आता है या पेमेंट जाता है, उन सब का रिकॉर्ड भी करंट अकाउंट के कंपोनेंट में रखा जाता है। दूसरी नॉन फैक्टर सर्विस होती हैं, करंट ट्रांसफर होते हैं। तो करंट ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी स्टूडेंट जो है हमारी सरकार जो है वो करंट अकाउंट में रखती है। करंट अकाउंट, ये जो ट्रांसफर होते हैं ये यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट होते हैं, वन साइडेड होते हैं। या तो ये दिए जाते हैं या फिर ये लिए जाते हैं। तो करंट अकाउंट जो रिकॉर्ड रखता है वो जो पेमेंट किया जाता है, मान लो सपोज करो इंपोर्ट है तो इंपोर्ट का पेमेंट क्या है वो बाहर जाएगा। इंपोर्ट सर्विस का किया है तो उसका पेमेंट क्या है बाहर जाएगा। तो उसको डेबिट बाय द माइनस साइन, तो उसको माइनस साइन के साथ डेबिट साइड में रखा जाएगा। और ऑल रिसिप्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितना पेमेंट आना है, पेमेंट आएगा किस चीज़ का? पेमेंट आएगा एक्सपोर्ट का। तो उसको सरकार जो है वो प्लस साइन के साथ क्रेडिट आइटम में रखती है। फिर यहाँ 3 कंडीशन होंगी हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये समझिए बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो देखो यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड की मेरे हिसाब से 3 कंडीशन बनेंगी। एक तो हमारा जो है ट्रेड जो है वो डेफिसिट होगा, तो ये घाटे वाला व्यापार है हमारा। तो इसमें क्या होगा, जो इंपोर्ट है एम ग्रेटर देन एक्स, तो यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट हमारा कम होगा। नेक्स्ट जो है ट्रेड हमारा सरप्लस हो सकता है। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि हमने फ़ायदा किया है, फ़ायदा कमाया। कैसे कमाया? कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है और जो हमारा इंपोर्ट है वो कम है। तीसरी कंडीशन स्टूडेंट ये हो सकती है कि जिसमें हमारा एक्स जो है और वो एम के बराबर हो जाए, ना तो यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा है और ना यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा है। तो यहाँ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट क्या होता है कि जो है कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, एक सरकार खोलती है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या है? रिकॉर्ड रखा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट सच ट्रांजेक्शन विच कोज एंड इम्पैक्ट एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, जो कैपिटल अकाउंट होता है सरकार रिकॉर्ड रखती है एसेट्स का, संपत्ति का, लायबिलिटी का। अब सरकार ने कितना बोरोइंग किया है
ये रखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है वो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। एनआरआई ने कितना डिपॉजिट किया है इसका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा वो किस में रखा जाएगा, वो भी रखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अब इसमें ध्यान रखने की बात ये है, जो इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर है स्टूडेंट वो ये है कि यहाँ पे देखिए आप जो है करंट अकाउंट की तरह जो है सिमिलियर है बिल्कुल करंट अकाउंट की तरह। तो जितना भी ऑल पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिकेटेड बाय माइनस साइन, अगर मान लो सपोज करो सरकार ने पेमेंट किया है तो वो माइनस साइन के साथ रखा जाएगा, और जितनी भी सरकार ने रिसिप्ट की है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो प्लस साइन के साथ रखी जाएंगी। तो जो रिसिप्ट है वो प्लस साइन के साथ, जो हमारा जो है वो माइनस साइन के साथ ये रखा जाएगा। तो अब यहाँ क्या है, ओवरऑल बैलेंस कैसे निकलेगा कि हमारे बीओपी में घाटा हुआ है, हमारे बीओपी में सरप्लस हुआ है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस रखेंगे हम, फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रखेंगे, फिर एरर्स और ओमिशन रखेंगे, कुछ हमारी मान लो कुछ चीज़ें छूट गई हैं। तो यहाँ बीओपी हमारा डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो है, मान लो करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर जीरो है तो बीओपी हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। और मान लो सपोज करो अगर हमारा बीओपी, यहाँ दो कंडीशन बनेगी, तो बीओपी बन होगा हमारा इक्विलिब्रियम, तो उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा स्टूडेंट जीरो, एक हमारा बीओपी हो जाएगा सरप्लस। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसका कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, यानी इनवर्ड फ्लो होगा। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में जो विदेशी करेंसी है वो हमारे देश में आएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा, एक तो हमारा ये हो गया बीओपी जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, एक तो सरप्लस हो जाएगा और एक डेफिसिट होगा। इसमें क्या है, जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है प्लस जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, यहाँ सब निगेटिव नंबर आएंगे। तो इससे क्या होगा, फ्लो फॉरेन एक्सचेंज आउटवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड का मतलब क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कम किया है, इम्पोर्ट ज़्यादा किया है, तो पेमेंट क्या है बाहर जाएगा, हमें बाहर विदेशों को पेमेंट करना पड़ेगा। या आप ये मान के चलिए कि जो एमएनसी कंपनियां होती हैं वो हमारे देश में ज़्यादा लगी हुई हैं, उनका पेमेंट भी फिर उन देश को जाएगा। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज टू फ्लो हो जाएगा ऑफिशियल रिजर्व का। तो हमारा जो विदेशी करेंसी का स्टॉक है, जो भंडारण है आरबीआई के पास, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट तीन बात है, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिसइक्विलिब्रियम है, उसमें सरप्लस की कंडीशन है, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है हमारे देश में बढ़ेगा, और जो बीओपी डेफिसिट है इसमें फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो हमारे देश से कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।